असुर एक ऐसी वेब सीरीज जिसकी आप एक भी चीज को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। एक ऐसी वेब सीरीज जिसने सावधान इंडिया को क्राइम थ्रिलर समझने वाले लोगों का भ्रम दूर किया। ऐसी वेब सीरीज जिसका डायलॉग ही आप लोग को गूज़बम्प दे दे। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस, असुर। इस वेब सीरीज में जिस तरह की राइटिंग की गई है, मानना पड़ेगा इस वेब सीरीज की राइटिंग ही इस वेब सीरीज की जान है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो जाओ और क्राइम पेट्रोल देखो। और हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम लोगों को इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि इस वेब सीरीज के अंत में निखिल शुभ को मार देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ डीजे वृंदा के घर जाता है, जहाँ हमें 3 असुरों की स्केच दिखाई देती है और बैकग्राउंड में शुभ की बातें चल रही होती है कि कली कभी भी एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा, वो हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहेगा। और तभी हम लोगों को ये 3 स्केच दिखाई देती है, जिसमें से एक स्केच कली की, दूसरी स्केच कोका की और तीसरी स्केच विकोका की थी। तो क्या इसका मतलब वृंदा ही अगली कली बनेगी? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कौन बन सकता है अगला कली और क्या वृंदा अंधी नहीं थी। तो चलिए जानते हैं। तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे जिस पे सबसे ज्यादा शक है वो है वृंदा, क्योंकि ऑब्वियसली जब डीजे वृंदा के घर जाता है तब उन्हें इन तीनों की स्केच मिलती है। और हम लोग वेब सीरीज में पहले भी देख चुके हैं कि वृंदा की आइडियोलॉजी शुभ की तरफ ज्यादा टिल्टेड थी। और जब हम लोग वेब सीरीज के एंड में ये स्केच देखते हैं तो ये बात लगभग कंफर्म हो जाती है कि वृंदा ही अगली कली बनेगी। और हो सकता है कि वृंदा अंधी भी ना हो, क्योंकि हमें वेब सीरीज में ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो हमें शक करवाते हैं कि वृंदा अंधी नहीं है। जैसे कि जब डीजे वृंदा से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है तब वृंदा अपने गंदे हाथ को दिखाती है। तो वृंदा को कैसे पता कि डीजे ने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है? ये सीन बहुत ही बड़े सबूत के रूप में उभरती है कि वृंदा अंधी नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि शुभ का बेटा अगला कली बनेगा, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं, क्योंकि अगर शुभ का बेटा कली बनेगा तो राइटर को इसमें बहुत ज्यादा टाइम जंप दिखाना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग दिखाएंगे। और इसके बाद मुझे जिसपे सबसे ज्यादा शक है वो है ये बच्चा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस बच्चे के माँ बाप के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ से आया है, इसके माँ बाप कौन है, कुछ भी नहीं। और आप लोगों ने शायद ये चीज भी नोटिस किया होगा कि शुभ और ये बच्चे के बात करने का तरीका बिल्कुल सेम है। दोनों ज्यादातर फिलॉसफी में ही बात करते हैं। ढूंढने पर इन दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं दिखाई देगी, जो कि मुझे इस बच्चे पर भी बहुत ज्यादा शक करवाता है कि यही अगला कली बनेगा। अब इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें बताया जा रहा है कि डीजे अगला कली बन सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डीजे सीरीज के शुरुआत में एक ग्रे कैरेक्टर था और दूसरे सीरीज के अंत होते होते ये एक डार्क कैरेक्टर बन गया। इसे शुभ को किसी भी हालत में मारना था, चाहे उसे किसी को भी मारना पड़े, लेकिन इन्होंने जो किया वो सिर्फ शुभ को पकड़वाने के लिए किया। और आप ही सोच कर देखिए कि किसी को पकड़वाने वाला व्यक्ति उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे तो आपको कैसा लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि राइटर्स ऐसी राइटिंग करेंगे। डीजे को छोड़कर इस वेब सीरीज के ज्यादातर कैरेक्टर व्हाइट कैरेक्टर थे, लेकिन इस वेब सीरीज को खत्म होने पर कोई भी कैरेक्टर व्हाइट कैरेक्टर नहीं बचा। लेकिन मुझे जो इस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा वो ये था कि शुभ को इतनी आसानी से क्यों पकड़ा दिया गया। मुझे तो शुभ को पकड़वाने वाला सीन उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि आप ही सोच कर देखिए, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी चीज के होने वाली घटनाओं का पहले ही अनुमान लगा देता है, वो इसका अनुमान क्यों नहीं लगा? अब हो सकता है कि ये शुभ का ही कोई प्लान हो जो कि हमें सीजन 3 में दिखाया जाए, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, वरना शुभ को पकड़वाने वाला सीन उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगेगा। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि शुभ के बड़े वाली रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो आप 100% श्योर कैसे हो सकते हो कि यही असली शुभ है?